राधे राधे। बैसाख मास में सुने जाने वाली आंकड़े की कहानी। एक राजा रानी तो राजा रानी निपुत्र आवा का कोई संतान को नहीं। रानी एक दिन राजा ने बोली कि थे दूसरो विवाह कर लियो, हो सके दूसरी रानी से सारा संतान को योग होवे। राजा की इच्छा तो को नहीं, पर उस संतान के मोह के कारण राजा दूसरी रानी ले आयो। और बड़ी रानी ने भी राजा को बहुत स्नेह हो। बड़ी रानी धार्मिक प्रवृत्ति की ही बाबड़ पीपल ने सींचती, बैसाख का महीना में कुआ बावड़ी ने सींचती, और आपकी है ना आंकड़ा ने सींचती, आंकड़ा के नीचे कहानी पानी सुनती। अब कई दिनों तक ये क्रम चलते रहो। छोटी रानी सोची कि भाई राजा को ज़्यादा लगाव बड़ी रानी से है, तो आपा बड़ी रानी ने राजा से अलग कर देवा, तो आपा राजा की एकमात्र रानी बन जावा। इस चक्कर में वाने राजा ने सिखा दियो कि थारी रानी तो राजपाट में तो कोई रुचि लेवे को नहीं। और बात तो है ना जो को बड़ पीपल ने सींचे, आंकड़ा ने सींचे, चिड़िया ने दानों डाले, कबूतरा के चिड़िया के लिए पानी की व्यवस्था करे, आ सारा कार्य में आपको समय व्यतीत कर दे है। राजा जी एक बार दो बार तो ध्यान कौन दियो। कुछ दिनों बाद में छोटी रानी की बात में आकर राजा जी ने आंकड़ा को पेड़ कटा दियो। अब रानी सुबह उठी बड़ी वाली, उठ के वह चारों मेर देखे तो बैठे आंकड़ा को पेड़ को नहीं। तो वह बोली भाई मैं आंकड़ा ने सींचे बिना जल पानी कुछ भी ग्रहण को नहीं करूं। और बठीन राजा को रानी को सिखाएड़ो, छोटी रानी को सिखाएड़ो। राजा बड़ी रानी ने बोलियो मैं तेरे दुहाग दे देती हूँ, तू है ना जो को राज कार्य में तो रुचि राखे को नहीं, और आप पेड़ पौधा ने सींचती रहे। तो रानी ने जंगल में छुटा दी। अब रानी जंगल में आंकड़ो ढूंढे, एक आंकड़ा की डाली भी ने हिलती हुई नजर आई। रानी भी जाके भी ने सींचियो, टिक्का टमका करया, और रानी भगवान ने कहो कि ये प्रभु तुम मना राखेगो, मैं भी यहीं रहूँगी। अब रानी जिया पानी से भी आंकड़ा ने सींचती रोजी ना, भी यहीं है ना जो को बड़े एक तलैया ही, वह तलैया सूखी पानी से भर गई। और रानी दो रोटियां को चूरमा बनाती हाथा से ही, और चूरमा बना कर आंकड़ा के प्रसाद लगा देती। जो बचतो वो भी बठे रखी थी, जिसे कीड़िया मकोड़िया भी खा लेती। और जानवर तानी पानी भर देती, वाना दाना डाल देती। एक छोटी सी कुटिया बना ली, भी में रानी रहती। सत की रानी ही तो भगवान भी जल्दी सुनी, चारों मेर हरियाली होगी और चारों मेर प्राकृतिक वातावरण होगो। एक दिन राजा शिकार खेलतो जंगल में पूछो। राजा के सागे कुछ सिपाही भी हा, सेनापति भी हो। अब राजा ने तो प्यास लग गई बहुत जोर की, वीरान जंगल हो। तो राजा बोले भाई मेरे लिए पानी की व्यवस्था करो, नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा। बैसाख को महीनों है, धूप पड़ रही है, और बिना पानी के तो मैं घायल होगो। तो सैनिक ढूंढता ढूंढता बोले भाई अठे तो आसपास में कोई पानी तो है को नहीं, कोई पानी कोई स्थान भी को नहीं। लेकिन एक पक्षिया ने देख कर सैनिक बोलियो कि ये पक्षी चारों मेर बठी नहीं जा रहे हैं, तो पक्षी तो बठे ही जावे जठे पानी की दाना की व्यवस्था होवे। तो वह अनुमान लगायो, एक जनो जाकर देख के आयो, तो बड़े एक तलैया तो पानी की भरी ही, और दो रोटी पड़ी ही आंकड़ा के पेड़ के नीचे। तो वो आकर राजा ने लेकर गया, राजा ने पानी पियायो। राजा पानी पियो, सैनिक पियो, और राजा सब घोड़ियान ने आपका हत्या ने पानी पियायो। सब पानी पी लियो, पर तलाई छोटी सी, तलाई को पानी सूखियो को नहीं, तलाई को पानी ख़त्म को नहीं हो, क्योंकि रानी सत की ही, और वह सत से आंकड़ा ने सींचती। दो रोटी पड़ी ही, राजा भी खा ली, सैनिक भी खा ली, और बच भी गई। तो राजा बोले भाई ऐसी तो कोई सतवंती है जो ये आंकड़ा ने सींचे है, कहीं या जंगल में हरियो हो रहे है, और आ तो कोई सतवंती है, थोड़ा सा ही अन्न को बहुत अन्न होगो। फिर राजा तो वापस राजकाज के लिए महल में आगो। छोटी रानी ने जगाई, छोटी रानी ने जगाई कि हे उठ ठुकरानी, कहीं सुती है, न तो परिंडा में पानी और न घर में अग्नि, कहीं चूल्हा में अग्नि को नहीं, परिंडा में पानी को नहीं, किया सुती है। तो वह बोली राजा जी आती हती उहार करके किया आया। राजा बोले मुहार करके क्या आयो, मन तो कोई बचानी ही बचायो है, वीरान जंगल में प्यास लग गई और कोई पानी की व्यवस्था ही को नहीं। ढूंढता ढूंढता एक तलैया मिली, बड़े जाकर पानी पियो। कोई सतवंती स्त्री है जेकी बान है जो को सींचे, इलिए मैं कुटिया खोल कर कौन देखी। तो वह रानी छोटी बेचैन होगी कि भाई और तो कौन सींचे है, राजा की पहली वाली रानी है, भाई सींच सके है, और भी मैं सत हो। तो वह राजा ने और सिखावा लगी कि थे जाओ और देखो। राजा आपको गयो जो देखियो जना रानी राजा ने आसन दियो, बैठायो। राजा ने बढ़िया भोजन बना कर आता सा परोसिया, पानी का कुंडारा भर रहा पक्षिया के लिए, घर में कुटिया में है ना जो को पानी का मटका भर रहा। राजा देख कर राजी हो गो। राजा बोले रानी जी थे मेरे सागे चालो, मैं मेरी गलती ने स्वीकार करूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। राजा रानी ने भी ने तो लेकर आयो, और भी ने नई रानी ने राजा बोलियो
कि तेरे कारण ही ना राज्य में उन्नति को नहीं हो पा रही, तो कोई दान पुण्य करे को नहीं, धर्म को कार्य तो करे को नहीं, सारा दिन तो श्रृंगार पट्टा करती रहे और तेरा तो चौपड़ पासा खेलना सही मन को नहीं भरे। ई रानी के सत के कारण ही राज्य भी हरियो भरियो हो और जंगल भी हरियो भरियो होगो, तो इन्हें तो मैं अपना सी और तने दुआग देसी हूँ। जना बड़ी रानी बोली कि राजा जी इन्हें भी दुआग मत दो, मैं दोनों जनी मिलकर रहशियाँ, इन्हें तकलीफ़ होएगी तो मन्ने भी तकलीफ़ होएगी। राजा बड़ी रानी को खड़ो मान लियो और दोनों रानियाँ के साथ में राजा अच्छा से रहने लागो। अब कुछ दिनों बाद में बड़ी रानी के गर्भ रहेगो, बड़ी रानी का संतान हुई, क्योंकि बैसाख मास में बा सभी पक्षियाँ ने पानी देती, पानी प्याती, कुंडारा पानी का भरती और दाना चुगाती, बड़ पीपल सींचती, आकड़ों सींचती, तभी की कूख रहेगी और कूख से एक बालक की उत्पत्ति हुई, भी द्वारा राज चलो। या राजा रानी की कहानी है। वह रानी बड़ी रानी राजा की आंकड़ों सींचड़ो चालू करियो, जैसे बैसाख मास में आंकड़ों सींचवा को नियम है। और आंकड़ों ही नहीं, बैसाख मास में कोई भी वृक्ष होवे, कोई भी पेड़ पौधे होवे, वह में सब में पानी डालो, नहीं तो बस सूख जाएगा। या तो राजा रानी की और बैसाख की कहानी है। शास्त्र तो यह कहे है कि वह रानी जो बड़ी राजा की ही, वह ही अगले जन्म में सबरी बनी। रानी के मन में यह ही कि मैं रानी बनी तो मेरे पर बहुत पाबंदियाँ लाएगी, मैं पूजा पाठ अच्छी तरह से को नहीं कर पाई, मैं मेरी प्रकृति को अच्छा सा ख्याल को नहीं रख पाई, तो अगले जन्म में प्रभु मैंने ऐसा रूप दीजिए मैं क्रूप हूँ, नीची जाति में जन्म लूँ, जिससे न तो मेरी तरफ कोई मोहित होवे, न कोई मेरे पर ध्यान देवे, और मैं मेरी प्रकृति वातावरण में रहूँ, खूब प्रकृति की सेवा करूँ, पक्षियों के लिए आया गया के लिए व्यवस्था करूँ। तो भी रानी ने भी की अंतिम इच्छा का कारण अगलो जन्म भी को सबरी को होयो। वह सबरी माता बनी जो वन में कुटिया बना कर रही, मतंग ऋषि की शिष्या बनी और वन में रही। सारे दिन वह राम जी के लिए रस्तों बहारती कि मेरो राम प्रभु आवेगो। भाग्य प्रबल है सबरी माता को। हे प्रभु, ऐसी नारी जो रोज़ पंथ बहारती कि मेरो राम आवगो, मेरो राम आवगो, और एक समय राम सबरी माता कन आया। सबरी माता ने अपना जूठिया बेर खुआया। धन्य है सबरी माता। तो वह रानी ही अगले जन्म में सबरी बनी। बोलिए राजा रानी की जय। और आंकड़ा सींचना को बैसाख मास में इतनो पुण्य है, इतनो पुण्य है, शास्त्र तो इसकी बहुत ही वर्णन करे है। बोलिए राधे राधे, श्याम मिला दे, मनुष्य जीवन सफल बना दे। और यह भी कहे है शास्त्र में कि कोई सा कहानी सुन के बिना दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, जब भी कहानी को फल सुनने वाला ने लागे है। तो देखो बहनों सखियो, मन तो दक्षिणा की कोई चाह को नहीं, न मैं दक्षिणा लेऊँ। मन तो चाह मेरे चैनल ने सपोर्ट करो, मेरे चैनल ने आगे बढ़ाओ, और मन तो चाह है कि मैं चैनल पर बनी रहूँ। तो इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करियो। और अगली कहानी क्या की सुननी है वह भी बताइयो। बोलिए राधे राधे।